नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बारिश की कमी के चलते महाराष्ट्र व कर्नाटक के किसानों को नुकसान, चीनी उत्पादन में गिरावट के आसार। मखाने की खेती पर किसानों को मिलेगी 25,000 रुपए की सब्सिडी, बिहार सरकार ने मांगे आवेदन। पराली प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार, किसानों को सब्सिडी पर दे रही है कृषि यंत्रों का लाभ। देश के कई राज्यों में 25 अक्टूबर तक हो सकती है बारिश, अरब सागर में चक्रवात का दिखेगा असर। नवरात्रि में महंगा हुआ प्याज, 50 रुपए प्रति किलो पहुंची कीमत। इस साल बारिश की कमी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में सूखे की गंभीर स्थिति खड़ी कर दी है। हालात ये हैं कि कम बारिश के चलते गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते चीनी के उत्पादन में भी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती की गई थी, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार भी हासिल हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य सचिव ने बताया कि इस बार अगस्त का महीना पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा सूखा और गर्म रहा है, जिससे लगभग पूरे देश में ही बारिश की कमी देखी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस दौरान भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते गन्ना और चीनी का उत्पादन बेहतर होने के आसार हैं। हालांकि अभी भी साफ नहीं है कि कुल कितना उत्पादन होने की उम्मीद है, लेकिन ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में बाकी प्रदेशों की तुलना में बेहतर चीनी उत्पादन देखने को मिल सकता है। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ताकि आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। बीते कुछ सालों में देश में किसान पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी या नकदी फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में मखाने की खेती की तरफ भी कई किसानों का ध्यान आकर्षित हुआ है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार द्वारा मखाने की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में बिहार कृषि विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि राज्य के 11 जिलों में मखाने की खेती के विस्तार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को मखाने की खेती करने पर कुल लागत 97,000 रुपए पर 75% यानी कि 72,750 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इस हिसाब से किसान को सिर्फ 24,250 रुपए ही खर्च करने होंगे। खास बात यह है कि जिन 11 जिलों के किसानों को योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, उनमें कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी का नाम शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान horticulture.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जहां 1 नवंबर से बिहार में धान की खरीदी शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उत्तरी इलाकों में धान की कटाई का काम भी तेज पकड़ने लगा है। लेकिन धान की कटाई के साथ साथ किसानों द्वारा खेतों में ही पराली जलाने के मामले में भी बढ़ोतरी देखी जाने लगी है, जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को न केवल पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि पराली प्रबंधन के लिए भी तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कहा है कि सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं। सूबे की सरकार कृषि यंत्रों पर किसानों को 75 से 80% तक का अनुदान उपलब्ध करवा रही है। इसमें हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ बेलर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रोटरी स्लेशर, जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर सहित कई तरह की मशीनें शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों और उपकरणों पर अनुदान के लिए कुल 119 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। इसके तहत राज्य के किसानों को कुल 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। मौसम में होते बदलाव के चलते जहां एक और दिल्ली एनसीआर में हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी है, तो वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक 23 से 25 अक्टूबर तक उड़ीसा के तटीय जिलों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं आईएमडी के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसमें कहा गया है कि 23 अक्टूबर के आसपास सिस्टम के
और अधिक तीव्र होकर दबाव में बदलने की संभावना है। दक्षिण पूर्व और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र की 22 तारीख तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में बदलने की संभावना है। ये उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ेगा और अगले 3 दिनों के दौरान अधिक तीव्र हो जाएगा। और इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान तेज के एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना भी जाहिर की गई है। इसके बाद 24 घंटों के दौरान एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 25 अक्टूबर की सुबह में अलकैदा यमन और सलालाह के बीच यमन ओमान तटों को पार करने की संभावना बनी हुई है। दिवाली की नजदीकियों को देखते हुए एक बार फिर सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। जहां एक ओर नवरात्रि के दिनों में आलू के भाव बढ़ना तो आम बात है, तो वहीं दूसरी ओर इस बार प्याज की कीमतों ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। आमतौर पर 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों बाजार में 40 से 50 रुपए प्रति किलो की कीमत से बिक रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो जा पहुंची है, जबकि दिल्ली एनसीआर में 40 से 45 रुपए प्रति किलो पर ये बना हुआ है। ऐसे में प्याज की कीमतों को लेकर व्यापारियों का कहना है कि पूरे आंध्र प्रदेश में प्याज की सप्लाई रनूल और कर्नाटक के बेल्लारी से होती है, लेकिन इन दोनों जगहों से प्याज की सप्लाई जरूरत के मुकाबले कम हो रही है। इससे आंध्र प्रदेश में प्याज की भारी किल्लत हो गई है। ऐसे में यहाँ के व्यापारी महाराष्ट्र से प्याज खरीद रहे हैं। यही वजह है कि लागत बढ़ने से प्याज की कीमत में उछाल दर्ज किया जा रहा है। व्यापारियों की माने तो नवंबर के पहले हफ्ते से प्याज की नई उपज मंडी में आने लगेगी और इसके बाद प्याज की कीमतों में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।